तो देखिए, जैसी उम्मीद थी ठीक वैसी ही स्टेटमेंट पाकिस्तान की ओर से भारत के लिए जारी हुई। बल्कि इस बार पाकिस्तान ने भारत को सीधे यूजीए में घसीटने की बात कही है। अब पाकिस्तान की सरकार भारत पे इतना गुस्सा इसलिए है क्योंकि मात्र 4 दिनों के भीतर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 कैडर्स यानी जिहादी ढेर कर दिए। और इस बार भारत को कैजुअलिटीज भी बहुत कम हुई, यानी भारतीय सेना के 2 जवानों के बदले पाकिस्तान के 9 जिहादी मारे गए। प्लस इसमें एक बात ये भी देखने को मिली कि घाटी में जो गद्दार लोग यानी पाकिस्तानी सपोर्टर्स है, इन पर भी भारतीय सेना ने एक्शन ली है, जिससे कि पाकिस्तान को भारतीय सेना की जो गुप्त सूचनाएं मिल रही थी वो भी अब कहीं ना कहीं रुक चुकी है। और यही बात पाकिस्तान को किसी सुई की भांति चुभ गई, इसलिए तो उसने आज ऐसा भड़काऊ बयान जारी किया। तो चलिए समझते हैं कि पाकिस्तान की चिढ़ने की वजह आखिर है क्या। देखिए दोस्तों, पहले होता क्या था कि जब भी ऐसे बम धमाके या हमले सेना पर होते थे जिसमें हमारे जवानों की जान भी जाती थी, तो इसके पलटवार में सेना को इतनी खुली छूट नहीं थी कि वो सीधे इन जिहादियों पर कोई एक्शन ले। आरपीजी या एटीजीएम दाग कर पाकियों को मारना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन अब चूंकि हालात बदल चुके हैं, सेना को अपने हिसाब से ऑपरेशन चलाने की छूट दी गई है, तो अब कैजुअलिटीज भी उतनी नहीं हो रही जितनी कि पहले हुआ करती थी। अब जितना नुकसान भारतीय सेना का होता है, उससे 2 गुना नुकसान भारतीय सेना पाकिस्तान का कर रही है। और देशद्रोहियों पे तो विशेष नकेल कसी जा रही है, जैसे कि हाल ही में कश्मीरी युवाओं पे कसी गई थी, जिन्होंने पाकियों को छिपने के लिए अपने घरों में पनाह दी थी। रिपोर्ट्स बताती है कि बीते 3 महीनों में भारतीय सेना ने 3 दर्जन से भी ज्यादा पाकिस्तानी कैडर्स को ढेर कर दिया और उनके लाखों रुपयों के हथियार भी जब्त किए। प्लस 1 हफ्ते पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अवैध चेक पोस्ट और मिलिट्री बंकर्स को भी उड़ा दिया था। अब इन्हीं बातों को देख पाकिस्तानी कैबिनेट मंत्री इशाक डार का कहना है कि भारत अब बदतमीजी पर उतर आया है। भारत सरकार और उसकी वो पागल सेना अब चेतावनी दिए बगैर ही गोलीबारी शुरू कर देती है। भारत कश्मीरी लोगों पे अत्याचार कर ही रहा है, लेकिन अब पाक चेक पोस्ट को भी नहीं बख्श रहा, बेवजह हमारी चौकियां उड़ा रहा है। इतना ही नहीं तो भारत की सेना ने हमारे रेंजर्स पर भी हमले करने शुरू कर दिए हैं, जबकि वो किसी भी तरह से आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करती। पाकिस्तानी कैबिनेट मंत्री के मुताबिक आजकल भारत अपनी हदें भूलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले रहा है। पाकिस्तानी सेना तो मानो उसके निशाने पे है, जबकि हम भारत से दोस्ती करना चाहते, व्यापार बढ़ाना चाहते, बिगड़े रिश्ते सुधारना चाहते हैं, कश्मीर मसले को सुलझाना चाहते, लेकिन भारत है कि हमारी बात मानता ही नहीं। ये ठीक नहीं। अगर भारत सरकार ऐसे ही तेवर दिखाती रही तो हम भारत को यूजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में घसीटेंगे और वहां जाकर भारत के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर केस दर्ज करेंगे और भारत को कटघरे में भी खड़ा करेंगे। इसीलिए भारत अपनी हरकतें बंद करे। अब देखिए दोस्तों, सामने आकर तो इनमें 2 हाथ करने की हिम्मत नहीं और पाकिस्तान ऐसे ह्यूमन राइट्स का ज्ञान बांट रहा है। लेकिन जब पुलवामा हमला हुआ था तब इस्लामाबाद से लेकर कराची तक पाकिस्तान में जश्न मनाया गया। पाकिस्तानी सरकारों से लेकर ISIS के सरगना जश्न में डूबे थे। लेकिन अब भारत इनके कैडर्स को मार रहा है तो इन्हें ह्यूमन राइट्स की याद आ रही है। मैं तो ये चाहता हूँ कि भारत बिना समय गवाए POK पर भी धावा बोल दे, क्योंकि इस समय POK के लोग भी भारत के साथ खड़े हैं। जय हिंद।